कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है छठ का नहाए खाए। 2 दिन ब्लॉग मेरा गया है, बट पहले का दीपावली का ब्लॉग गया है। इधर मैं रिसेंट कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करी थी और आज मेरा मन हो गया कि आज नहाए खाए स्टार्ट हुआ है तो मैं आज से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज है नहाए खाए और मैं इस बार पहली बार अपने मायके नहीं गई हूँ। और आपको क्या बताऊँ कितना कुछ हुआ है मेरे मायके नहीं जाने पे। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। माँ से झगड़ा हो गया, सिस्टर लोग नाराज़ हो गई, फ़ोन नहीं करने के लिए बोली है क्योंकि मैं बोली थी कि मैं आऊँगी बट मैं नहीं गई, वादा करके मैं नहीं गई। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पता नहीं मैं वो कभी शेयर कर पाऊँगी या नहीं क्योंकि बहुत ही पर्सनल है और किसी दूसरे की वजह से मैं नहीं जा पाई। फ्यूचर में ज़रूर बताऊंगी ये सारी चीज़ें क्योंकि जो जो मेरे साथ होता है मैं नहीं चाहती सबको बताऊं। बट कभी ऐसा समय ज़रूर आएगा कि मैं आपके साथ खुल के शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि लोग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ पे लोग कमेंट करते हैं। और मैं मतलब ऐसा होता है ना, मैं फैमिली वाली हूँ ना, सब लोग फैमिली वाले होते हैं बट कुछ फैमिली के साथ मतलब दूसरी तरह की चीज़ें होती है। तो मेरे साथ भी कुछ वैसे ही है। मैं दूसरे लोगों की वजह से मैं अपने मायके छठ में इस बार नहीं जा पाई। मैं कमिटमेंट कर दी थी, मैं वादा कर दी थी कि मैं आऊँगी, जिसकी वजह से लोग को धक्का लगा और मेरे क्या कहते हैं मायके वाले लोग थोड़ा सा नाराज़ हो गए। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। आज मैं बहुत रोई भी हूँ। मतलब ऐसे ही रोना नहीं आ रहा था, रोना इसलिए आ गया ना, मैं गाना देख रही थी छठ फेस्टिवल का और हर साल रहती हूँ ना तो थोड़ा सा बुरा लग गया। और खुद मतलब हर साल होती हूँ तो आज अपने आप को ना मतलब खाली खाली फील कर रही हूँ। नहीं तो आज के दिन मैं अपने मायके में इतना एक्साइटेड रहती थी, नहा धो के कद्दू काटना, दाल धोना, ये सब वाला काम करती थी, बनाती थी वही जो परवैतिन होती हैं। बट मदद तो करते ही हम लोग, सब लोग थे, तो वही मिस कर रही थी। इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ आज। और बस अभी जस्ट नहाई, टाइम हो रहा है 12, सवा 12 हो गया और मेरा एकदम हेयर एकदम गीला है और बहुत अच्छा बाहर धूप आया है। और झारखंड में ना ठंड बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैसे सुबह में हम लोग उठते हैं ना तो लगता है एक स्वेटर शॉल कुछ भी होना बहुत ज़रूरी है, बट अभी कुछ नहीं निकाली हूँ। अभी सब अंदर रखा हुआ है, सबको निकाल के धूप दिखाना होगा और सब कोई धो के ही डालता है अपना शॉल स्वेटर, जो भी ठंडा का कपड़ा होता है। सब लोग जब ख़त्म होता है ना ठंडी तो सब लोग धो के ही रखते हैं, तो मैं भी धो के ही रखी हूँ। और आज नहाए खाए है तो आज स्पेशल ये है कि मेरे घर के बगल में मतलब दो फैमिली छठ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा 2-4 क्वार्टर छोड़ के, तो उन लोग के यहाँ से आज पहला प्रसाद खाने का निमंत्रण है। तो मैं आज सिर्फ नाश्ता बनाई हूँ, दोपहर का खाना नहीं बना रही हूँ। और नाश्ता वगैरह जस्ट अभी फिनिश करके बैठी थी तो सोची मैं आपसे बात करती हूँ। तो आज हम लोग जाएंगे पहला प्रसाद खाने, यानी कद्दू भात। और ये कद्दू भात जो लोग कद्दू नहीं खाते हैं ना वो भी आज के दिन खाते हैं, क्योंकि पता नहीं इतना अच्छा लगता है। मैं खुद नहीं खाती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं खुद नहीं खाती। और इतना अच्छा टेस्ट होता है, इतना अच्छा टेस्ट होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। आज का कद्दू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो बस आज वहीं जाना है खाने, देखती हूँ वहाँ मैं शूट कर पाती हूँ या नहीं, उनके यहाँ बहुत सारी फैमिलियाँ भी आई हुई है और मैं किसी को नहीं बताती हूँ कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो पॉसिबल होगा तो मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगी और आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो 2 इधर से निमंत्रण है, एक मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ से भी निमंत्रण है। तो देखते कहाँ कहाँ जा पाते हैं। और अभी जस्ट आरू गई हुई नहाने के लिए, वो नहा के निकलेगी तो उसको कपड़ा वगैरह पहना के उसको अच्छे से तैयार करे। अभी तक से मेरी मेड नहीं आई, अभी तक से उसका कोई पता नहीं। 12:15 हो रहा है, पता नहीं वो कब आती है, देखना है कब आती है। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और अनूप जी को ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि इनके हाथ में था फ़ोन। और फ़ोन होता है तो फिर ये बिल्कुल भी किसी का मतलब आना और जाना पता भी नहीं कर पाते हैं। और मैं जो भी डेकोरेशन की थी धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ, क्योंकि ना पूरा घर थोड़ा सा भरा भरा लग रहा है और ऐसे भी धीरे धीरे करके निकालना है। छठ पूजा तक रहेगा बाहर का लाइट वगैरह, बट अंदर का जितना भी फ्लावर्स का जो भी डेकोरेशन करी हूँ वो धीरे धीरे निकाल लूँगी। तो मैं नहा के रेडी हो गई थी और आरू नहा ली थी। उसके बाद इसको अचानक से जो कहते हैं ना पगड़ी वगैरह बनाने का मन कर रहा था और इसका हेयर बिल्कुल गीला नहीं था, बट मैं ऐसे करती हूँ तो ये देखी थी तो वही चीज़ ये रिपीट कर रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी ऐसे कर रही थी। तो और कोशिश करी थी ना कि पगड़ी बने, बट इससे नहीं हो पा रहा था और ये कोशिश करे जा रही थी। तो नहाने धोने का जो काम था हम लोग घर में हो गया सारा, नाश्ता वगैरह भी बन गया था, बट सिर्फ और सिर्फ मेरी हेल्पर नहीं आई थी। और हेल्पर अभी जहाँ काम कर रही है वहाँ भी छठ पूजा हो रहा है। तो आपको पता है ना ये कार्तिक वाला छठ घर घर में होता है, सब लोग करते हैं। और इस बार नहीं गई तो अलग बात है, तो हर साल मैं भी घर चली जाती थी।
तो बस आरू के बाद आरू के साथ मैं थोड़ा सा खेल रही थी, प्यार कर रही थी, और इसी तरह से ना दिन हमारा निकलते जाता और मेरे व्लॉग्स डेली बनते जाते हैं। और पता है यूट्यूब सबका वीडियो व्लॉग जो भी डालते हैं उनका वायरल करता है, बट मेरा वीडियो क्यों नहीं वायरल करता है मेरे को समझ में नहीं आता है। मैं यूट्यूब वाले से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यार प्लीज़ कभी तो मेरे व्लॉग्स को भी वायरल करो। जैसे सबके व्लॉग्स होते हैं वैसे ही सेम टू सेम मेरे भी व्लॉग्स होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं। हाँ ये बात अलग है, मैं बिल्कुल नेचुरल चीज़ दिखाती हूँ, ज़्यादा फेक करने का मेरे को आदत है नहीं। तो बस बाहर धूप ख़त्म हो गया था और जिनके यहाँ छठ पूजा हो रहा था उनका गेहूँ मेरे ही घर में सूख रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूप मेरे ही घर में आता है, क्योंकि मेरे आसपास में पेड़ नहीं है, क्वार्टर में बड़ा बड़ा पेड़ नहीं है। जो भी पेड़ था मैं उसको कटवाई थी, थोड़ा छटवाई थी, और मैं पहुँच गई थी उसके बाद खाना खाने। छठ पूजा का जो पहला प्रसाद होता है वही, तो मैं सबका नहीं ले सकती थी क्योंकि सबके घर का अपना अपना प्राइवेसी होता है। तो मैं 3-4 भाभी लोग के साथ गई थी, मैं आपको दिखा रही थी पर किसी का फेस नहीं दिखा सकती। तो यहाँ पे बैठ के मैं पात में खाना खा रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बिल्कुल सिंपल में गई थी मैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जस्ट आए हैं प्रसाद खा के, और वहाँ प्रसाद खाने के बाद बैठ गए थे और बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत सारे लोग वहाँ छठ कर रहे थे, और हम लोग लगता है 2 बजे गए थे और 5 बजे आए हैं। तो खाना खा के बहुत देर बैठ के गपशप कर रहे थे, अच्छा लगता है ना, घर भरा भरा रहता है, सारे फैमिली उनकी आई हुई थी तो मज़ा आया। और अभी मैं आई 10 मिनट लेटी हूँ, 5 से 5:30। बहुत ज़ोर की नींद आई, बट अनूप जी का फ़ोन आ गया ना तो नींद डिस्टर्ब हो गया। तो आरू को सुला दी हूँ लाइट्स ऑफ करके, और अब मैं जा रही हूँ शाम का दिया दिखाने, क्योंकि एवरीडे दिखा रही हूँ, एक दिन भी गैप नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में गैप हो गया था, बट अभी मैं जा रही हूँ शाम दिखाने। शाम दिखाने के बाद चाय बनाऊँगी। सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि ना शाम में सोने का आदत है 1 घंटा, नहीं तो हार्डली 1 घंटा से ज़्यादा नहीं सोती हूँ, नहीं तो फिर नैप, छोटा सा नैप लेना बहुत ज़रूरी होता है। और सुबह से इधर उधर कर रही थी तो उसके कारण ना नींद पूरा नहीं हुआ है, बहुत मॉर्निंग में आज उठ गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाऊँगी। पहले सबसे पहले शाम दिखाना है, उसके बाद चाय बनाना है कि नहीं। यहाँ मेरा बन रहा है चाय, और अनूप जी बाहर बैठे हुए चाय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत ज़ोर से ना मन कर रहा है चाय पीने का, और वो भी गए थे एक जगह और प्रसाद खाने। तो यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ आरू क्या कर रही है। तो आरू भी बहुत थक गई थी, क्योंकि इसके फ्रेंड्स लोग काफ़ी ढेर सारे लोग मिल गए थे, तो आराम से ये खूब खेली है। और अभी देखिए सो रही है। अरे मच्छर बेटा मच्छर, रुको हम कॉल जला देते हैं। चेहरा ढको तब तक हम कॉल जला देते हैं। इतना मच्छर है ना, अगर आप बिना नेट के सो रहे हैं ना तो इस आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। इसमें लाइटर था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बना रही हूँ रात का खाना। ये बहुत अच्छा वाला भिंडी है। अच्छा वाला इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि ये पता है खेत से तोड़ के लाया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका भिंडी। ये देखिए जो भिंडी है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है और बिल्कुल बिना खाद के है। और ये अनूप जी ना माइंस पे गए थे तो वहाँ कोई ना घर की तरफ से तोड़ के लाया था, तो उससे खरीद लिए थे। भले मोटा ज़रूर है पर एकदम जो कहते हैं ना तूजा तूजा है बिल्कुल। और इसका ना इसमें ना बहुत ना बीज है। ऐसे आप भिंडी को काटते होंगे तो उसमें बीज नहीं रहता है, बट इसमें बहुत बीज है। अब बीज आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए।
तो बस भिंडी का भुजिया बनेगा और धनिया का चटनी है और साथ में गर्मा गर्म पराठा, नहीं तो गर्मा गर्म रोटी। और अनूप जी का नाइट शिफ्ट ड्यूटी स्टार्ट हो गया है तो वो ड्यूटी जाएंगे। अभी टाइम हुआ है 8, मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ। और ये लाइट्स वगैरह जलता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। टाइम हो गया है 8:30, होने वाला है 8:30। और बस अब आरू पड़ रही है और ये जो कपड़ा है ना इसको अच्छे से मुझे समेट के रखना है क्योंकि मैं चली गई थी उधर खाना खाने, खाना खा के आई तो बहुत लेट हो गया। और यहाँ आरू कर रही है पढ़ाई अभी। हाँ बेटा, हाँ बताओ क्या हुआ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का खाना जो मैं आधा खाने के बाद याद आया मुझे। तो ये रोटी है, भुजिया है जो इसमें मैं नमक डालना भूल गई और साथ में नमक ली हूँ, मूली है, नींबू का अचार है और ये खीरा है ना। और आरू बहुत प्यार से खा रही है खीरा। बस आरू का भी पढ़ाई हो ही रहा था तो भूख लग गया था क्योंकि अनूप जी जस्ट ड्यूटी गए, 10:30 हो गया है। तो बस अब हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद सोने का तैयारी करेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग का खाना पीना हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं सोने क्योंकि बहुत नींद आ रहा है। सुबह से एकदम रेस्ट नहीं करी थी, आधा घंटा सोई थी, उसमें भी ना अनूप जी डिस्टर्ब कर देते हैं तो नींद बीच में ही रह गया। हाँ तो अभी अनूप जी चले गए ड्यूटी, टाइम हो गया है 11, आप देख लो 11 बज गया है। और अनूप जी के जाने में खाना पीना तो हम लोग खा ही लिए थे। अब हम लोग जा रहे हैं सोने, सोएंगे फिर सुबह उठना है। कल बहुत सारा काम है, कल मुझे जाना है प्रसाद बनाने क्योंकि जो फर्स्ट अर्घ होता है वो है बुधवार को और कल है, नहीं कल कौन सा डे है यारो, बृहस्पतिवार को है फर्स्ट वाला अर्घ। तो उसका प्रसाद बनाने जाना एक भाभी के यहाँ जो मैं पहले रहती थी उनके यहाँ, उनका हेल्प करूँगी क्योंकि वो इस बार अकेली हैं और इस बार फर्स्ट टाइम मैं यहाँ रह रही हूँ तो किसी का हेल्प भी कर सकूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मेरे को और आरू को दोनों को बहुत जम के नींद आ रही है। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग का व्लॉग ना बहुत सिंपल सोवर रहता है, बहुत ज़्यादा झूठ झपाट ये सब मेरे को करने नहीं आता, रोना धोना मैं ये सब नहीं कर पाती। तो मेरा व्लॉग बहुत सिंपल रहता है। सारे लोग बोलते हैं आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगता है, सिंप्लिसिटी दिखता है और मिडिल क्लास फैमिली कैसे रहती है वो दिखता है। तो ये चीज़ मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आप लोग के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है या नहीं, और आप लोग बताते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो ठीक है, इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो कल मिलती हूँ किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय फैशन फॉक्स।